कुछ लोगों को ये फीलिंग स्पोर्ट्स से आती है, कुछ लोगों को ये फीलिंग किसी लाइन में सक्सेसफुल होकर आती है। हाँ, ये वैल्यू मिलनी चाहिए आपको कि मेरी निगाहों में मेरी कुछ वैल्यू है। ये पेन के लिए दवाई की तरह से है। तो किसी की लाइफ में माशूका से भी आती है, ऐसा भी नहीं, आती है किसी की लाइफ में, किसी गुरु के माध्यम से आती है, किसी की लाइफ में शास्त्र पढ़ के कोई बहुत ज्ञान की बातें सुन समझ के आती है। तो ये जो इसका लाइफ में कम हो जाना, हम इसके लिए लव वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि लव वर्ड आप समझते हो और लव एक बहुत कॉमन वर्ड है। अदरवाइज इसका लव का जो आजकल जो मीनिंग है वो नहीं मैं कह रहा हूँ, थोड़ा प्लीज इसको ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपको आपकी वैल्यू महसूस कराए उसको हम फिलहाल लव कहते हैं, ठीक है? वैसा फिल्मी वाला लव नहीं है ये। उसकी कमी है दर्द, साइकोलॉजिकल दर्द, पेन। नहीं ज्यादा पेचीदा हो गया, समझ गए ना? तो यार हाँ बोलो। बस पेन, अब इमोशनल लोगों की लाइफ में पेन होता है। पेन इनका चैलेंज है, फियर नहीं। पेन चला जाए इनकी लाइफ से तो ये लोग राइज कर जाएंगे। फियर तो इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी प्रॉब्लम फियर थिंकिंग वालों की प्रॉब्लम है। इमोशनल लोगों की प्रॉब्लम वैल्यू है। लाइफ में कोई वैल्यू दे, कोई समझे हमारे को, दिल की बात है। आप लोगों को सुनाऊंगा आपकी मदर ने, और बेचारी मदर अक्सर ही हमेशा कहती है जब मैं मर जाऊंगी तब देखना कौन है तुम्हें पूछने वाला है, हम मर जाएंगे तब देखना। पेन वही 3 तरीके डील करने के। या तो आप अपने पेन को प्रकट कर सकते हो, बता सकते हो कि नहीं भाई ये बात ठीक नहीं है, रोज हो सकते हो। टाइप 2 एक्सप्रेशन, पेन को प्रकट कर सकता है ये आदमी, अपनी तकलीफ को आगे बता सकता है। सभी इमोशनल लोग ऐसा नहीं कर सकते। 4 ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, मतलब बिल्कुल तो नहीं कह सकते। 4 को इतना आसान नहीं होता अपने दिल की बात बताना। उसको ये लगता है कि कोई समझे, बताने की क्या ही फायदा, बता के क्या, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, बताया तब आपने समझा। अरे समझने वाले समझते थे। तो इसलिए 4 थोड़ा ज्यादा दर्दीला टाइप के गाने वाले सुनता हुआ, मुकेश की गजलें, दर्द ज्यादा है उसमें, बताता है नहीं किसी को, इंतजार कर रहा है हमेशा कि कोई आके समझे इसको मुझे। ऐसा कौन होता है इस दुनिया में? कौन तुम्हारा दर्द आके समझेगा? सबके बड़े ही दर्द है, इस पे इतनी फुर्सत है, और क्यों समझे भाई? तुमने कौन सा सैलरी में रखा है उसको? लेकिन उसकी प्रॉब्लम यही है। ये कैटेगरी उन लोगों की है जो कि बड़े आर्टिस्ट होते हैं। इस कैटेगरी से बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, दुनिया के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, राइटर्स, नॉट राइटर्स, राइटर्स रोमांटिक नॉवेल लिखने वाले आते होंगे, 4 से आते हैं। क्योंकि अच्छी शायरी, अच्छी कला, अच्छा संगीत, इसके लिए मन की जमीन पे दर्द चाहिए, है ना? शायरी में कहते हैं कि इश्क और दर्द के बिना अच्छी शायरी नहीं होती है। चाचा गालिब ने कहा ये बात कि शायरी के लिए, अच्छी शायरी के लिए इश्क और दर्द होना चाहिए। अरे इसको मत लिखो। वही 3 तरीके हैं दर्द को डील करने के। या तो आप उसको दबाएंगे, या तो आप प्रकट करेंगे दर्द को, और या आप उसको मालूम नहीं है हमारे टाइप 3 को ये मुझ में दर्द का प्ले हो रहा है। अब ऐसा व्यक्ति जिसमें दर्द है और वो ना को प्रकट करना जानता है, ना छुपाना जानता, दबाना भी नहीं जानता है, तो उसमें बेचैनी रहेगी कि नहीं रहेगी? बेचैनी रहेगी। जैसे 6 में होती है बेचैनी, इसकी बेचैनी फियर की वजह से है, क्योंकि ना निकालता है ना बताता है। इसकी बेचैनी दर्द की वजह से बेचैन रहेगा। जो आदमी बेचैन रहेगा वो बड़े काम कर सकता है। बेचैनी उसको लेकर दौड़ सकता है, उसको पता तो है नहीं कि करना क्या है इसका, वो आगे से आगे भाग सकता है, कोई चीज में निकल सकता है। ये बेचैनी उसको आगे लेके जाए। भाई जो ऑलरेडी सेटल हो गया, बेचैनी नहीं है, रिलैक्स है, कंबल ओढ़ के सो ही रहा है, वो क्या ही बड़े काम करेगा, है कि नहीं? लेकिन 3 को बेचैनी लगातार है, और ये सारी जिंदगी रहने वाली है बेचैनी उसकी, क्योंकि उसको तरीका नहीं आ रहा है पेन को डील करने का।
तो सारी जिंदगी आगे से आगे दौड़ सकता है। इसलिए मन है अचीवर, कुछ भी अचीव करने के लिए भाग सकता है आगे। बेचैनी, इसका ये परिणाम है कि संसारी तौर पर, सामाजिक तौर पर तो वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे बेचारा बड़ी दर्द है, दर्द का प्रोसेस नहीं कर पा रहा है पेन को। और प्रॉब्लम यह है कि उसकी लाइफ में कोई सही केयर, कोई सही नर्व, कोई सही कंधे पे सर रख के उसको सांत्वना देने वाला नहीं है। ये प्रॉब्लम, ठीक है? ऑलराइट, 8, 9 and 1। ये वो लोग हैं जो फिजिकल बॉडी एंकर है। फिजिकल मतलब ये जो फिजिकल बॉडी में जुड़े हुए लोग, ठीक है? सभी जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने ये कहा कि थिंकिंग वाला जो है हमारा ये पर्सनालिटी, इनको फ्यूचर का ज्यादा चिंता है, फियर आता है फ्यूचर से, भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर की तरफ को मन है इनका आगे बढ़ा हुआ, प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में जो इनके चारों तरफ मौजूद है उसका सुख नहीं है, जो भविष्य में आने वाला खतरा है पहले उसकी चिंता है। समझे आप? जो आपके पास मौजूद है उसका सुख नहीं है आपको। ये तो कोई बात ही बड़ी अजीब है ना, जो आपको मिल गया है उसका कोई फायदा नहीं। जो नहीं, जो अभी मौजूद भी नहीं है, फ्यूचर तो है भी नहीं, लेकिन वहां क्या खतरा हो सकता है उसकी चिंता है। इसी तरह से जो इमोशनल है 2, 3, 4, इनके साथ क्या है कि ये पास्ट, पुरानी हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते जाता। बचपन में हमारे साथ ये हो गया, हमारी माँ ने हमको मलाई और घी नहीं खिलाया, भाई को खिलाया, इसी को लेके रोना धोना। ये जो पेन है आता कहाँ से है? पास्ट से आता है। आप इस तरह के इमोशनल लोग आंख बंद करके बैठेंगे अगर थोड़ी देर, तो पाएंगे कि जो उनके जो विचार चलते हैं उसमें ज्यादातर विचार पास्ट के। ये हमारे जो 5, 6 और 7 वाले हैं, ये आंख बंद करके बैठेंगे, ये पाएंगे कि इनके ज्यादातर विचार फ्यूचर वाले हैं। यहाँ से उठ के वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ काम करना है, उसको फोन करना है, फ्यूचर, लेकिन इनका पास्ट से आता है। तो प्रॉब्लम ये, असली प्रॉब्लम ये है, पास्ट माने बचपन, बचपन माने प्यार, इसकी कमी एडल्ट तक आते आते तेल बनाते। अब है कि हमारा 8, 9 और 1 फिलहाल ये फिजिकल बॉडी में ज्यादा, ना दिल में ना दिमाग में, गट में, अपने शरीर में ज्यादा जुड़े हुए हैं। दिमाग में उतने जुड़े हुए नहीं है, हृदय में उतने जुड़े हुए नहीं है, फिजिकल बॉडी में जुड़े हुए हैं। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिजिकल बॉडी से जुड़ी हुई समस्याएं इनके सामने आएंगी, जैसे कि आलस। जिसको आलस आएगा वो वजन भी जल्दी बढ़ा लेगा, जैसे कि मोटापा। जब आलसी है तो क्या करेंगे? फिजिकल बॉडी में एक इमोशन है जो इनका चैलेंज होगा हमेशा। इनका चैलेंज होगा, बड़ा चैलेंज फियर का होगा, इनका चैलेंज पेन का होगा। ठीक है? 8, 9 और 1 इनका जो चैलेंज होगा, ज्यादा समस्या जो बनेंगे इनको भी आएगी और ये दूसरों के लिए भी बनेंगे, वो होगा एंगर, क्रोध, गुस्सा। जब किसी पर गुस्सा आता है तो आप गुस्सा मार देते हो, फिजिकल बॉडी एक्टिव हो जाती है, चाटा मार सकते हो आप। नहीं भी मारते तो आप, मतलब ये एनिमलिस्टिक इंटेलिजेंस है हमारे अंदर जो जानवर में होती है। भाई हम कभी जानवर थे ना, हम का मतलब है अकेला नहीं, तुम सब भी हो, हम कभी जानवर थे। तो जानवर अपने इमोशन कैसे करता है? उसके पास 2 ही तरीके हैं एंगर को निकालने के। जानवर को नाखून दिए गए हैं, आपको मालूम हो नहीं हो, एवोल्यूशन में वैज्ञानिक अब इस बात को समझ रहे हैं कि थोड़े समय के बाद ये नाखून खत्म हो जाएंगे आपके। ये जो भविष्य